हेलो फ्रेंड, मैं मेस। और क्या आप बिलीव कर पाओगे, हमारे देश इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन को कम करने के लिए विदेशी नॉन मुस्लिम्स को इंडिया की नागरिकता दी जाएगी। साथ ही इंडिया में रह रहे वो मुस्लिम जो अभी रिसेंटली सालों में इंडिया में सेटल हुए, उनसे उनकी वापस नागरिकता ली जाएगी। लेकिन नॉन मुस्लिम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज इंडिया के नेबर कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, पारसी, जैन, एक्स्ट्रा रिलीजन के लोग जो CAA की मदद से इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं, आई मीन इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। बस सिर्फ एक रिलीजन, एक कम्युनिटी को छोड़कर, मुस्लिम कम्युनिटी। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही, कहीं कहीं पर तो धार्मिक नारे लगाए जा रहे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जैसे लोग अपनी हैप्पीनेस को CAA के लिए जाहिर कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सर जैसे लोग इस CAA एक्ट के खिलाफ हैं। आप बताओ क्या तमाशा होने वाला, ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी, तो मोदी को, अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा। देखिए सीधी सी बात है, कानून CAA का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? घर कहाँ से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं जो CAA के खिलाफ है। साउथ एक्टर विजय थालापति, इन्होंने CAA के अगेंस्ट कहा है CAA जैसे कानून को ऐसे माहौल में लागू करना एक्सेप्टेबल नहीं है जहां देश में सभी लोग सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मनी के साथ रहते हो। विजय थालापति ने CAA के अगेंस्ट बोला है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर रखा गया है। तो अब ये तो क्लियर है कि इन्हें ट्रोल तो किया ही जाएगा। इनफैक्ट विजय थालापति की रोजे इफ्तार की ओल्ड फोटो, जिसमें वो टोपी लगाए हुए, उन फोटोज को वायरल करके ये कंफर्म किया जा रहा है कि विजय थालापति हम मुस्लिम बनने वाले हैं। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आखिर CAA क्या है जिसकी वजह से इतना बवाल हो रहा है, और क्या अब मुसलमानों को देश से बाहर करने की एक साजिश हो रही है, और क्या CAA मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और लास्टली, CAA पर जो हिंदू इतना ज्यादा उचक रहे हैं, रियलिटी में उन्हें पता ही नहीं कि उनका भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले सभी चीजों को आज की इस वीडियो में फाइंड करते हैं। ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी, तो मोदी को, अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश। पहले CAA भी आने जा रहा है, CAA भी आने के बाद NRC आएगी। CAA क्या है और इसे हमारे देश में लागू क्यों किया गया, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले NRC को समझना पड़ेगा। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो सभी इंडियन सिटीजन का एक कंप्लीट रजिस्टर है, जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि कौन इंडियन सिटीजन है और कौन इंडिया में वायलेंट तरीके से रह रहा है। और ये पहचान करके इंडिया में इलीगल तरीके से रह रहे लोगों को फिर से उन्हें वही डिपोर्ट किया जा सके जहाँ से वो आए थे, फिर वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, और इंडिया में उनका स्टेटस अवैध सिटीजन से ज्यादा कुछ ना हो। यही NRC का मतलब होता है। अभी तक NRC सिर्फ असम में ही लागू किया गया है। असम में 3.29 करोड़ लोगों ने NRC के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 3.11 करोड़ लोगों का ही NRC में जगह मिली है। 19 लाख से प्लस लोग ऐसे थे जो अपनी इंडियन नागरिकता को साबित ही नहीं कर सके। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जिस एम को लेकर असम में NRC को लागू किया गया था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग NRC के चपेट में ज्यादा आएंगे और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट बिल्कुल भी उल्टा आता है। असम में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग NRC की चपेट में फंस जाते हैं, और वो लोग ये प्रूफ ही नहीं कर पाते कि वो एक इंडियन सिटीजन है, मतलब वो एक इंडियन है। अब इस केस को लेकर वहाँ पर हिंदू भाई प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। Accept this unconstitutional, illegal, communal citizenship amendment bill 2019। अब जो पैसे वाले थे वो लोग कानून से लड़ रहे थे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था, जो लोग गरीब थे, उनके पास आंसू बहाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इन सभी चीजों के बाद अब आता है CAA। 9 दिसंबर 2019 में अमित शाह सिटीजन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश करते हैं। तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को
पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी। अब अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को सीएबी के फेवर में 125 वोट आते हैं और इसके अपोजिट 99 वोट आते हैं और यहाँ पर बीजेपी सीएबी को पार्लियामेंट में पास करा लेती है। और अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीएबी को अप्रूवल मिल जाता है और इस तरीके से सिटीजन अमेंडमेंट बिल से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। और इस एक्ट के थ्रू यह कानून बनता है कि इंडिया के 3 नेबर कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, जहां पर धार्मिक उत्पीड़न से झेल रहे नॉन मुस्लिम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी सिवाय मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर। और इसकी कट ऑफ डेट रखी गई 2014। मतलब जो नॉन मुस्लिम 2014 से इंडिया में रह रहे हैं उन्हें इंडिया की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता देने के लिए कानून है CAA और नागरिकता छीनने के लिए कानून है NRC। अब आप अमित शाह का दूसरा बयान सुनिए। तो जी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। अभी तो CAA लागू हुआ है, अभी तो NRC बाकी है और यही की पॉइंट है जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग CAA का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्यों, और एक्सप्लेन से समझते हैं। मुस्लिम जो इंडिया में रहते हैं उनके दादा परदादा भी इंडिया में रहते आए हैं, वो इंडियन मुस्लिम है, लेकिन फिर भी अगर वो NRC के तहत अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते, वो प्रूफ नहीं कर पाते कि वो एक इंडियन सिटीजन है और NRC की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो उनकी इंडियन सिटीजन छीन ली जाएगी और फिर देश से बाहर कर दिया जाएगा या फिर कैंप भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर यही सेम प्रोसेस से कोई नॉन मुस्लिम गुजरता है, अगर कोई नॉन मुस्लिम NRC की लिस्ट से बाहर हो जाता है, तो उसके पास सेकेंड ऑप्शन है कि वो CAA के तहत इंडिया की नागरिकता ले सकता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के पास ये ऑप्शन नहीं है। हमारा देश एक सेकुलर देश है, इसलिए कोई भी कानून धर्म के आधार पर नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह CAA और NRC धर्म के आधार पर ही लागू किया गया, जो बिल्कुल ही गलत है। और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और एजुकेटेड पर्सन CAA के खिलाफ है, लेकिन नॉन मुस्लिम लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मणिपुर, लद्दाख जैसे स्टेट्स में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसान अपनी राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन इन सभी केसेस, इन सभी चीजों को साइड करके CAA को लागू किया गया। जो 4 सालों से पेंडिंग था उसे इतनी जल्दी, इतनी हड़बड़ी में क्यों लागू किया गया? क्या इसके पीछे एक साजिश भरी राजनीति है? ये आप खुद समझ सकते हो, मुझे ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश एक सेकुलर देश है और इसीलिए ऐसे कानून, ऐसे एक्ट की हमारे देश में जरूरत नहीं है।